क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल। अगर कहीं पे भी ड्रेनेज वाटर जो है और कैनाल जो है वो दोनों एक जगह पे कहीं मिल रहे होंगे, उनकी इंटरसेक्शन हो रही होगी, तो उस जगह पे जो कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, जो स्ट्रक्चर बनते हैं ताकि उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन को प्रिवेंट किया जाए, या फिर कई बार इंटरसेक्शन होने भी दी जा सकती है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क। और इसके लिए सबसे पहला जो केस आएगा इसमें होगा बाय पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेन, ड्रेन के ऊपर से हम कैनाल को निकलवाएंगे, तो ये फर्स्ट केस आ जाएगा। और इसमें होता है एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट। और दूसरा केस है बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेन, और इसमें आएगा सुपर पैसेज और साइफन। थर्ड केस है बाय पासिंग द ड्रेन थ्रू द कैनाल, मतलब कि इन दोनों की मिक्सिंग होगी इस केस में। अब फर्स्ट केस जो है इसमें फर्स्ट एग्जांपल है एक्विडक्ट, ये एक्विडक्ट की डायग्राम है। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, कैनाल जो है ऊपर ही होगा, है ना, ऊपर है कैनाल ओवर द ड्रेन, और जो ड्रेनेज है यहाँ से निकल रहा है नीचे से, ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है ड्रेनेज और ये निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, मतलब कि कैनाल का जो बेड है और HFL ऑफ ड्रेन जो है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये दो जो गैप है, ये गैप थोड़ा सा होना चाहिए, उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्विडक्ट, जब ये गैप होगा, ठीक है। और मतलब कि इसमें क्या होगा कि HFL ऑफ ड्रेन, मेन कंडीशन ये है, HFL ऑफ ड्रेन जो होगा, HFL ऑफ ड्रेन इज लेस देन बेड लेवल ऑफ कैनाल, ये कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। इंस्पेक्शन रोड भी यहाँ पे बनेंगे, और ये कैनाल है और ये कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है FSL, ठीक है, ये हो गया। और इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पंजाब में एक सिटी है सिरसा, रोपर के पास में, इसमें 3.3 मीटर का ये जो गैप जिसकी मैं बात कर रही थी, ये गैप जो है 3.3 मीटर का है। तो ये थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सफिशेंट गैप होगा तो उस चीज़ को हम बोल देंगे एक्विडक्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बेड लेवल, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें जो बेड लेवल है, जो मतलब कि ड्रेनेज का बेड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये ग्राउंड बिल्कुल, यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं गया कि कुछ बना हुआ, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, पक्का स्ट्रक्चर नहीं है मतलब। और सेकंड वाला जो केस है, अब हम उसकी डिस्कस करते हैं उसको, ये है साइफन एक्विडक्ट, ठीक है। साइफन एक्विडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक टाइप का पहले तो फ्लोर जो होगा पक्का फ्लोर होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा ये, और पक्का फ्लोर होगा। मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि जो कैनाल है, पहले था यहाँ पे HFL ऑफ ड्रेन जो है लेस देन बेड लेवल ऑफ कैनाल, ठीक है, यहाँ पे ये था। अब इस बार क्या होगा, HFL ऑफ ड्रेन जो होगा वो ग्रेटर देन बेड लेवल ऑफ कैनाल होगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये कैनाल का बेड लेवल है और ये HFL है, ठीक है। ये यहाँ से भी अगर हम कंसिडर करें, ये तो क्लियरली विजिबल है, ये वाला पोर्शन भी यहाँ से है, तो मतलब कि ये इससे ऊपर है, मतलब HFL ऑफ ड्रेन इज ग्रेटर देन बेड लेवल ऑफ कैनाल। ये जब केस होगा इसको हम बोलेंगे साइफन एक्विडक्ट, मतलब ये साइफोनिक एक्शन से ये वाटर जो है फ्लो करेगा। तो ये ड्रेनेज जो होगा, अब इसमें दो तीन चीज़ें और है, इंस्पेक्शन रोड यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ड्रेन है ये ऐसे आ रहा है और इसको थोड़ी सी डिप्रेशन टाइप की या फिर वर्टिकल ड्रॉप जो होगी वो प्रोवाइड की गई है। वर्टिकल ड्रॉप जो होगी वो 1 मीटर की होगी। अगर 1 मीटर जो है उससे ज़्यादा की प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, एक स्लोपिंग ग्लेसेस लेंगे, वो 3:1 की होगी, ठीक है। स्लोपिंग ग्लेसेस अगर हमें लेनी पड़े तो वो 3:1 की हमें लेनी है। और यहाँ से जब हम इसको फिर से इसको हाई लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम साइड जो है, यहाँ पे ये 1:5 की स्लोप होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा स्टीपर स्लोप नहीं होनी चाहिए, 1:5 से ज़्यादा स्टीपर स्लोप नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ड्रेन के लिए, मतलब कि ये हो गया इसके लिए साइफन एक्विडक्ट के लिए, और ये एक्विडक्ट के लिए यहाँ पे गैप नहीं होगा। ये जो गैप की बात चल रही थी, साइफन एक्विडक्ट में गैप नहीं होता और एक्विडक्ट में सफिशिएंट गैप होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस जो है बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज, इसमें फर्स्ट है सुपर पैसेज और सेकंड है साइफोन। हम सुपर पैसेज पहले डिस्कस करते हैं। सुपर पैसेज में क्या होगा कि यहाँ पे फिर से गैप होगा, जैसे कि एक्विडक्ट में भी होता था। यहाँ पे FSL ऑफ कैनाल है, अब कैनाल नीचे और ड्रेन ऊपर है, ठीक है। कैनाल जो है यहाँ से ये मूव करेगी और यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, और इस चीज़ में कैनाल जो है उसका FSL ऑफ कैनाल इज़ लेस देन बेड लेवल ऑफ ड्रेन, ठीक है, ये दिख रहा है सामने।
ये इसको हम बोल देंगे सुपर पैसेज। अब इन दोनों में, एक्विडक्ट में और सुपर पैसेज में, ये तो मेन डिफरेंस है ही है कि ड्रेन ऊपर होगा और कैनाल नीचे है, और इसमें कैनाल ऊपर है, एफएसएल नीचे है, मतलब ड्रेन नीचे है। तो इसमें डिफरेंस एक और है, एक और ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें जो सेपरेट एक ब्रिज बनाना पड़ेगा रोडवेज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया सुपर पैसेज। अब इसके बाद जो है वो है साइफोन। साइफोन में क्या होगा कि ये जो ड्रेनेज है ऊपर ही है, कैनाल नीचे है, लेकिन यहाँ पे एफएसएल ऑफ कैनाल जो है वो ग्रेटर होगा बेड लेवल ऑफ ड्रेन से। मतलब कि ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे एफएसएल ऑफ कैनाल ये है, यहाँ से ये, और बेड लेवल ऑफ ड्रेन नीचे है, दिख रहा है ना, नीचे है। तो ये चीज़ इसकी मेन इसकी ये चीज़ डिफरेंस होगी। और इसमें भी इंस्पेक्शन रोड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए एक अलग से ब्रिज बनाना पड़ेगा, मतलब एक सेपरेट ब्रिज बना के रोडवेज के लिए उसको बनाना पड़ेगा, ये होगा। और ये भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से इसमें भी साइफोनिक एक्शन लगेगा, मतलब कि तो उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा साइफन, और इसको हम कैनाल साइफन भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा बाईपासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज के लिए, ठीक है। इसके बाद है बाईपासिंग द ड्रेन थ्रू द कैनाल। लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट, इन दोनों में क्या होता है कि ये जो कैनाल और ड्रेनेज है, इन दोनों का वाटर जो है, इन दोनों के वाटर की मिक्सिंग होती है, ठीक है। और इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए ये मिक्सिंग होती है। और इसमें क्या है, लेवल क्रॉसिंग में कैनाल जो है लार्ज कैनाल है और ड्रेनेज जो है वो ह्यूज ड्रेनेज है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या होगा कि ड्रेनेज जो है वो स्मॉल ड्रेनेज है और वो आ रही है, और उसको आउटलेट भी, मतलब कि एक इनलेट है और आउटलेट के थ्रू उसको निकाल दिया जाएगा कैनाल का अगर डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। और इसमें ये भी है कि ड्रेनेज जो है, इनलेट और आउटलेट जो उसकी है वो ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है अगर 2 इनलेट है तो 2 ही आउटलेट हो, वो आउटलेट 3 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं, इस तरीके से ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा।